ॐ गणपते नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विताय नागन्ननाथ सुतयाय यज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ॐ भूं जूं सः ॐ भूर्भुवस्वः। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्तियमामृतात्। ॐ स्वः भुव भू ॐ सः जूं ह्रूं ॐ भूं जूं सः ॐ भूर्भुवस्वः। ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय। ओम भक्तवत्सला पार्वती माता की जय। ओम गिरिवर राज किशोरी की जय। ओम कार्तिकेय महाराज की जय। ओम गणपति महाराज की जय। ओम कार्तिकेय बाबा की जय। ओम नागेश्वर बाबा की जय। ओम नंदी बाबा की जय। ओम कैलाशपति महादेव की बारंबार जय। सभी का हार्दिक स्वागत। एक बार फिर श्रावण मास में जो हम शिव पुराण का सेवन कर रहे हैं, शिव पुराण के सेवन में आज हम विद्येश्वर संहिता का 15वां अध्याय आरंभ करने जा रहे हैं। अभी हमने जो पिछले अध्यायों में हमने जाना दान तप कर्म, हमने जाना कि शिवलिंग के प्रकार, हमने जाना शिव पुराण के महात्म्य की कथा को, हमने जाना कि किस विधि विधान से सभी पूजाओं को करना चाहिए, देवताओं को हम किस प्रकार प्रसन्न करें, विधि विधान से हमने इन चीज़ों को समझा। अब आज हम आरंभ करने जा रहे हैं शिव महापुराण का 15वां अध्याय। और 15वें अध्याय में आज हम जानेंगे देश काल, पात्र और दान आदि का विचार। देश काल का मतलब स्थान की महिमा, समय की महिमा, पात्र की महिमा और दान की महिमा, इन आदि का विचार करते हुए आगे हम अध्याय को बढ़ाते हैं। ऋषि उवाच। समस्त पदार्थों के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ सूत जी, अब आप क्रमशः देश काल आदि का वर्णन करें। सूत जी उवाच। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, देव यज्ञ आदि कर्मों में अपना शुद्ध ग्रह समान फल देने वाला होता है, अर्थात अपने घर में किए हुए देव यज्ञ आदि शास्त्रोक्त फल को सम मात्रा में देने वाले होते हैं। गौशाला का स्थान घर की अपेक्षा 10 गुना अधिक फल देता है। जलाशय का तट उससे भी 10 गुना महत्व रखता है, तथा जहाँ बेल, तुलसी एवं पीपल वृक्ष निकट हो, वह स्थान जलाशय तट से भी 10 गुना अधिक फल देने वाला होता है। देवालय को उससे भी 10वें गुने महत्व का स्थान जानना चाहिए। देवालय से भी 10 गुना महत्व रखता है तीर्थ भूमि का तट।
जो तीर्थ भूमि होती है उसका तट 10 गुना महत्व रखता है। उससे 10 गुना श्रेष्ठ है नदी का किनारा, नदी का तट। और उससे भी 10 गुना महत्व रखता है सप्तगंगा नामक जो 7 नदियों का तीर्थ है। कौन कौन सा है? जैसा हमने पहले भी बताया था, गंगे चैव यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेन सन्निधिं कुरु। ये सप्त जो तीर्थ हैं, ये 7 नदियाँ ही नहीं, ये सप्त तीर्थ कहे जाते हैं। और इनका तट जो है वो 10 गुना पवित्र माना गया है। और पर्वत के शिखर का प्रदेश समुद्र तट से भी 10 गुना पावन है। सबसे अधिक महत्व का वह स्थान जानना चाहिए जहाँ साधक का मन लग जाए, जहाँ साधक के लिए साधना सुगम हो जाए। जब भी हम श्रद्धालु जितने भी हैं, जितने भी हम कथा सुनते हैं, कथा बाँचते हैं, पूजा करते हैं, कर्म करते हैं, उनको मनोहारी होने के साथ साथ ही उनका मन वहाँ पर पूजा में लग जाए तो वह स्थान बहुत पवित्र माना गया है। जहाँ देश का वर्णन हुआ है, अब काल का तारतम्य बताया जाता है। सतयुग में यज्ञ से पुण्य का फल मिलता था। दान, सतयुग में यज्ञ, दान आदि कर्म पूर्ण फल देने वाले हैं। ऐसा जानना चाहिए कि त्रेता युग में उसका 3/4 फल मिलता है। द्वापर में सदा आधे का ही फल प्राप्त होता है और कलयुग में 1/4 फल की प्राप्ति समझनी चाहिए। जो कलयुग आरंभ हुआ है, कलयुग सबसे बड़ा युग है और इस बड़े युग में जितना भी जो हमें फल की प्राप्ति है, वो फल की प्राप्ति बिल्कुल नगण्य हो जाती है। इसमें 1/4 फल की प्राप्ति समझनी चाहिए और आधा कलयुग बीतने पर उस 1/4 फल से भी 1/4 कम हो जाता है। और जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जाएगा वैसे वैसे फल कम होता जाएगा। शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुष को शुद्ध एवं पवित्र दिन सम फल देने वाला होता है। विद्वान ब्राह्मणों, सूर्य संक्रांति के दिन किया हुआ सत्कर्म पूर्वोक्त शुद्ध दिन अपेक्षा 10 गुना फल देने वाला होता है। यह जानना चाहिए कि इससे भी 10 गुना महत्व उस कर्म का है जो विषु नामक योग में किया जाता है। अब ये विषु नामक योग क्या है? ज्योतिष के अनुसार जब हम देखते हैं कि सूर्य विषुवत रेखा पर पहुंचता है और दिन और रात दोनों बराबर होते हैं, यह सिर्फ वर्ष में 2 बार आता है। 2 बार ऐसी स्थिति बनती है। एक तो सौर जो है चैत्र मास में आता है, 9वीं तिथि के आसपास आता है, और दूसरा जो है अगर हम देखें तो सौर आश्विन जो मास होता है उसकी 9वीं तिथि पर ही आता है। यह जो योग बनाता है ये विषुव योग कहलाया है और इस योग में दिन और रात दोनों बराबर होते हैं। ऐसे ही योग में दक्षिणायन आरंभ होने के दिन अर्थात कर्क की संक्रांति में किए हुए पुण्य का कर्म विषु से भी 10 गुना माना गया है। जब संक्रांति में हम कोई भी पुण्य कर्म करते हैं, कोई भी दान कर्म करते हैं, कोई भी यज्ञ कर्म करते हैं, तो वह 10 गुना बराबर होता है। उससे भी 10 गुना बराबर होता है मकर संक्रांति में, उससे भी 10 गुना बराबर होता है चंद्र ग्रहण में, और उससे भी जो ज़्यादा महत्व होता है वह होता है सूर्य ग्रहण में। तो सूर्य ग्रहण में किया हुआ कर्म जो है अधिक पुण्य के हम भागी बनते हैं। उसमें किए गए पुण्य का फल चंद्र ग्रहण से भी अधिक माना गया है और जो पूर्ण मात्रा में होता है। इस बात को जो विद्वान पुरुष हैं वह जानते हैं। जगत रूपी सूर्य का राहु रूपी विष से संयोग होता है, जिसके कारण सूर्य ग्रहण का समय रोग प्रदान करने वाला होता है, क्योंकि वह विष काल होता है। और विष काल में जितने भी विद्वज्जन हैं, जितने भी ब्राह्मण हैं, वो
कहते हैं कि उस समय हमें कुछ उपाय ऐसे करने चाहिए कि जिससे कि वो विष योग हमें ना लग पाए। अतः इस विष की शांति के लिए उस समय स्नान, दान और जप का विधान है। वह काल विष की शांति के लिए उपयोगी होने के कारण पुण्यप्रद माना गया है। जन्म नक्षत्र के दिन तथा व्रत की पूर्ति के दिन का समय सूर्य ग्रहण के समान ही समझा जाता है। या फिर आपका जन्म काल हो तो जन्म काल को भी इसी प्रकार से, जिस प्रकार सूर्य ग्रहण का समय होता है। जैसे हम कहते हैं, कई बार आपने देखा होगा कि कहते हैं ना कि सूतक लग गए, तो सूतक जो लग जाता है वो सूर्य ग्रहण के समान ही होता है। परंतु महापुरुषों के संग का काल करोड़ों सूर्य ग्रहण के समान पावन है। और जब यदि महापुरुष मिल जाए, विद्वत व्यक्ति मिल जाए, तो वह सूर्य ग्रहण के समान पावन है। सूर्य ग्रहण का समय जब उसमें हम पुण्य करते हैं, वह पुण्य यदि विद्वत व्यक्ति हो, ब्राह्मण हो, अगर आप उसके संग आप वह समय बिताते हैं तो वह अत्यंत पावन बताया गया है। ऐसा ज्ञानी पुरुष जानते मानते हैं। तपोनिष्ठ योगी और ज्ञान निष्ठ व्यक्ति ये पूजा के पात्र हैं, क्योंकि ये पाप के नाश में कारण होते हैं। जितने 24 लाख जिसने गायत्री मंत्र का जप कर लिया हो, वह ब्राह्मण भी पूजा का उत्तम पात्र है। यह चुनना बहुत आवश्यक है कि जो ब्राह्मण जो पूजा कर रहा है, वह सुपात्र का होना, जिसके द्वारा निमित्त ये कर्म हो रहा है, उसके सुपात्र का होना बहुत आवश्यक है। वह संपूर्ण फलों और भोगों को देने में समर्थ है भी या नहीं। जो पतन से त्राण करता है, अर्थात नरक में गिरने से बचाता है, इसके लिए इसी गुण के कारण शास्त्र में पात्र शब्द कहा गया है। वह दाता का पातक से त्राण करने के कारण वह पात्र कहलाता है। शास्त्र कहते हैं, पत्नात् त्रायतः इति पात्रम शास्त्रे प्रमुच्यते धातुश्च पातकात् त्राणात् पात्र मित्यभिधीयते। इसके लिए बताया गया है कि गायत्री अपने गायक का पतन से त्राण करती है। जो हम गायत्री का गायन करते हैं, वह हमारे पतन से होने से बचाती है, इसलिए वह गायत्री कहलाती है। जैसे इस लोक में जो धनहीन है, वह दूसरों को धन नहीं दे पाता, जो यहाँ धनवान है वही दूसरों को धन दे सकता है। इसी प्रकार से जो बुद्धिमान पुरुष है, जो ज्ञानी पुरुष है, आप उससे धन की तो उम्मीद नहीं कर सकते। जो पंडित है, जो ब्राह्मण है, जो ज्ञानी पुरुष है, आप उससे ज्ञान रूपी धन प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान रूपी धन प्राप्त कर सकते हैं, और जो ज्ञान रूपी धन प्राप्त करते हैं तो आप धन से उसका सेवन कर सकते हैं, आप धन से उसकी सेवा कर सकते हैं, आप मन से उसकी सेवा कर सकते हैं, आप भक्ति भाव से उस प्रतिनिधि की, जो ईश्वर का प्रतिनिधित्व करता है, आपकी जो पूजा वहाँ तक पहुँचाता है, तो उसको जो है आप दान दे सकते हैं। उसी तरह जो स्वयं शुद्ध और पवित्र आत्मा है, वही दूसरे मनुष्यों का त्राण या उद्धार कर सकता है। जो स्वयं शुद्ध नहीं है, वह दूसरों का उद्धार कैसे कर पाएगा? जो गायत्री का जप करके शुद्ध हो गया है, गायत्री मंत्र का जप श्रेष्ठ बताया गया है। वेदों में गायत्री को महामंत्र बताया गया है। केवल 2 मंत्रों को वेदों में महामंत्र बताया गया है, एक महामृत्युंजय और दूसरा गायत्री। तो वही शुद्ध ब्राह्मण कहलाता है, जो गायत्री मंत्र का सेवन, जो गायत्री मंत्र का उच्चारण भली भांति कर पाए, जो महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण भली भांति कर पाए, और जो जप करने में सक्षम हो। इसलिए दान, जप, होम और पूजा सभी कर्म के लिए वही एक शुद्ध पात्र है। ऐसा ब्राह्मण ही दान तथा रक्षा रखने की पात्रता भी रखता है। स्त्री हो या पुरुष, जो भी भूखा हो वही आनंद दान का पात्र है। जैसे भूखा व्यक्ति होता है, भूखा व्यक्ति को क्या चाहिए? भोजन चाहिए। इस प्रकार जो जिज्ञासु व्यक्ति है, उसको क्या चाहिए? उसके जिज्ञासा की पिपासा
शांत करने वाला व्यक्ति चाहिए। जो ज्ञानहीन है उसको क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए। इसलिए शास्त्रों में कहा भी गया है, असतो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय, कि हमें अंधेरे से प्रकाश की ओर जाना है। और तमसो माँ ज्योतिर्गमय, असतो माँ सद्गमय, असत से हमें सत्य की ओर जाना है, सत्य पथानुगामी बनना है। और सत्य पथानुगामी हम कब बन पाएंगे? जब हम शास्त्रोक्त चलें और आनंद, वही जो व्यक्ति भूखा है वही आनंद दान का पात्र है। जिसको जिस वस्तु की इच्छा है वह वस्तु उसे बिना मांगे दे दी जाए, बिना मांगे अगर वह वस्तु उस तक पहुंच जाए तो दाता को उस दान का पूरा पूरा फल प्राप्त होता है। ऐसे महर्षियों की मान्यता है, जो सवाल या याचना करने के बाद दिया गया हो वह दान आधा ही फल देने वाला होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो दान तो देते हैं, दान देंगे, लेकिन उसमें भी डूज एंड डोंट्स जो होते हैं, डूज एंड डोंट्स लगा देते हैं कि अगर आपको दान का विधान बताया है किसी ब्राह्मण ने या व्यक्ति ने, तो आप उसके तर्क से आप कहते हैं कि अगर उसने सवाया बताया है तो आप कहेंगे सवाया ही क्यों, सवाया क्यों देना है। इसमें जितना भी हम तर्क करते हैं दान देते समय, उस समय जब हम तर्क करते हैं तो तर्क से उसका आधा फल प्राप्त होता है। अपने सेवक को दिया हुआ दान 1/4 फल देने वाला होता है। ऐसा भी होता है कि व्यक्ति सोचता है कि घर के घर में ही रह जाए दान, और दान जो है अपने ही किसी नौकर को दे दे, और वो नौकर पे ये भी हो जाएगा कि नौकर को आपने दान भी दे दिया, आपका दान भी चला गया और आपने नौकर को दान दिया, और लेकिन इसका फल जो है आपको 1/4 फल मिलता है, 1/4 फल मिलेगा। विप्रवरो, जो जाति मात्र से ब्राह्मण है और दीनता पूर्ण वृत्ति से जीवन बिताता है, उसे दिया हुआ धन दान दाता को भूतल पर 10 वर्षों तक भोग प्रदान करने वाला होता है। कि कोई गरीब ब्राह्मण, निर्धन ब्राह्मण, उसको आप दान देते हैं, कर्मकांडी ब्राह्मण, और सबसे बड़ी बात यह है जिसको आप गुरु मानते हैं, गुरु ब्राह्मण का महत्व और अधिक दुगना हो जाता है कि जो गुरु भी है आपका, जिससे आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, और ब्राह्मण भी है, तो उससे जो है आपका, उसको दिया हुआ दान आपको 10 वर्षों तक भोग प्रदान करने वाला हो जाता है। वही दान यदि वेदवेत्ता ब्राह्मण को दिया जाए तो वह स्वर्ग लोक में देवताओं के 10 वर्ष से 10 वर्षों तक दिव्य भोग देने वाला होता है। शील और उच्च वृत्ति से लाया हुआ गुरु दक्षिणा में प्राप्त हुआ अन्न धन शुद्ध द्रव्य कहलाता है। अब ये ब्राह्मणों के लिए कहा गया है कि शील और उच्च वृत्ति से। ये क्या है शील और उच्च वृत्ति? कहते हैं उच्छा कणशः आदानम कणिशाद्यर्जनम शीलम, अर्थात लाया हुआ और गुरु दक्षिणा में प्राप्त हुआ धन शुद्ध द्रव्य कहलाता है। उसका दान दाता को पूर्ण फल देने वाला बताया गया है। अक्षत्रियों को शौर्य से कमाया हुआ, वैश्यों को व्यापार से आया हुआ, शूद्रों को सेवा वृत्ति से प्राप्त किया हुआ धन भी उत्तम द्रव्य कहलाता है। धर्म की इच्छा रखने वाली स्त्रियों को जो धन पिता एवं पति से मिला हुआ हो, उनके लिए वह उत्तम द्रव्य है। गो आदि 12 वस्तुओं का चैत्र आदि 12 महीनों में क्रमशः दान करना चाहिए। गो, भूमि, तिल, सुवर्ण, घी, वस्त्र, धान्य, गुड़, चांदी, नमक, कोहड़ा और कन्या, ये वे 12 वस्तुएं हैं। इनमें गोदान से कायिक, वाचिक और मानसिक तीनों पापों का शमन हो जाता है तथा कायिक आदि पुण्य कर्मों की पुष्टि होती है। ब्राह्मणों, भूमि का दान, जो सबसे बड़ा दान बताया गया है, गोदान बताया गया है, कन्यादान बताया गया है और भूमि दान बताया गया है। जो जमींदार हैं, जो देने में सक्षम हैं, उनको भूमि का दान अवश्य करना चाहिए। भूमि का दान इहलोक और परलोक में प्रतिष्ठा देने वाला, प्राप्ति कराने वाला तो होता ही है, और वह आश्रय दान भी बताया गया है।
उसको जो हम भूमि का दान करते हैं, चाहे वह हम छोटा सा ही भूमि का दान करें, वह हमारे इहलोक और परलोक को में पुण्यफल देने वाला बताया है। तिल का दान बलवर्धक और मृत्यु का निवारक बताया है। सुवर्ण का दान जठराग्नि बढ़ाने वाला बताया है तथा वीर्यवर्धक बताया है। जो स्वर्ण होता है, स्वर्ण से यदि आपको ये बताना चाहूँगा, जैसे किसी स्त्री को गर्भ नहीं ठहरता और उनको स्खलन होता है, यानी गर्भ जो है वो गिर जाता है, तो ऐसे स्त्री को स्वर्ण का दान भी देना चाहिए मंत्रोक्त विधि के साथ। और ऐसा करने से उनको जो है संतान जिनको नहीं है, उनको संतान की प्राप्ति महादेव की कृपा से प्राप्त होती है। इसी प्रकार से तिल का दान जो है बलवर्धक एवं मृत्यु निवारक है। सुवर्ण का दान जठराग्नि को, क्योंकि वह उदरस्त जो भी बीमारी हो उसमें भी स्वर्ण का दान बताया गया है। और वीर्यवर्धक है। घी का दान पुष्टिदायक होता है। वस्त्र का दान आयु की वृद्धि कराने वाला होता है, ऐसा जानना चाहिए। धान्य का दान, जो धन का दान होता है, वह जो अन्न का दान होता है वह समृद्धि का कारण होता है। धन का और आपका जो है अन्न धन का, दोनों प्रकार के धन कहे गए हैं। तो इसी प्रकार से जो धन का दान है और आपका अन्न धन का दान है वह समृद्धि कारक होता है। गुड़ का दान मधुर भोजन की प्राप्ति कराने वाला होता है। सब प्रकार का दान सारी समृद्धि की सिद्धि के लिए होता है। जो विद्वत पुरुष होते हैं, कुष्मांड के दान को पुष्टिदायक मानते हैं। कुष्मांड के दान को जो होता है, कुष्मांड कहते हैं जिसके आसन भी तैयार होते हैं, तो उसका दान भी पुष्टिदायक माना गया है। कन्या का दान आजीवन भोग देने वाला कहा गया है। ब्राह्मणों वह लोक और परलोक में भी संपूर्ण भोगों की प्राप्ति कराने वाला होता है। विद्वान पुरुष को चाहिए कि जिन वस्तुओं से श्रवण आदि इंद्रियों की तृप्ति होती है, उनका सदा दान करे। श्रोत आदि 10 इंद्रियों के जो शब्द आदि 10 विषय हैं, उनका दान किया जाए तो वे भोगों की प्राप्ति कराते हैं। तथा दिशा आदि इंद्रिय देवताओं को संतुष्ट करते हैं। जो हमारी इंद्रियां हैं वो हमारी सुनने की शक्ति, देखने की शक्ति, हमारी बोलने की शक्ति, कर्मेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं। उन इंद्रियों को जो है दान करने, जब उन इंद्रियों के लिए यदि दान किया जाए तो उनके लिए, उससे हमारे जो है इंद्रिय देवता प्रसन्न होते हैं। अर्थात खेत कट जाने या बाजार उठ जाने पर बिखरे हुए अन्न के एक एक कण को चुनना और उससे जीविका चलाना, ये उच्च वृत्ति है। कि उससे कभी इस तरीके से नहीं करना चाहिए, जब अन्न कटे तो हम एक एक उसकी बाली को चुन रहे हैं, चुन के हम उसको इस्तेमाल करते हैं, तो वह कभी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये उच्च वृत्ति बताई गई है। उच्च वृत्ति मतलब नीच वृत्ति बताई गई है। तथा खेत की फसल कट जाने पर पड़ी हुई गेहूँ, आ गया देखो वही गेहूँ आदि की बाली बीनना, और इसे शिला कहा गया है, और उससे जीविका चलाना शिला वृत्ति है। तो ऐसी वृत्ति मन में कभी नहीं आनी चाहिए। और ये वृत्ति का बोध, ये वृत्ति का जो निवारण है वो भी दान से होता है। शास्त्रों को गुरु मुख से ग्रहण करके, गुरु उपदेश से अथवा स्वयं ही बोध प्राप्त करने के पश्चात जो बुद्धि का निश्चय होता है कि कर्मों का फल अवश्य मिलता है, इसी को उच्च कोटि की आस्तिकता बताई गई है। मन में हमेशा यह भाव अवश्य रखना चाहिए कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि कर्म में हमारी आस्था होनी चाहिए। और जब कर्म में आस्था है तो ये मन में विश्वास भी है महादेव की कृपा से कि उसका फल आपको अवश्य प्राप्त होगा। क्योंकि जहाँ पर दो शब्दों की बात है, जहाँ पर आस्था है तो बंद द्वार में रास्ता है। यदि आप में आस्था नहीं है तो कहीं कोई रास्ता नहीं है। तो ये बहुत आवश्यक है कि आप में आस्था बनी रहे, और उसी को उच्च कोटि के लोग, उच्च कोटि के जो विद्वत जन हैं, आस्तिकता कहते हैं।
भाई बंधु तथा राजा के भय से जो आस्तिकता, बुद्धि या श्रद्धा होती है, वह कनिष्ठ श्रेणी की आस्तिकता है। कई बार ऐसी आस्था भी आप रखते हैं कि आपका राजा, आपका अधिकारी, उसके भय के कारण आप पूजा करते हैं और उसमें आस्था रखते हैं, तो वह आस्था आस्था नहीं है। आस्था हमेशा हृदय से होती है। ऐसा है भी है कि पता लगा पत्नी के भय से आदमी आस्था करता है, पत्नी के भय से कि पत्नी ने कह दिया कि वहाँ पूजा के लिए जाना है, और अब पति जो है पूजा के भय में की भय से पत्नी के कि वाद विवाद ना हो, घर में झगड़ा ना हो, और वह पूजा के लिए चला जाए और आस्था नहीं है, तो वह आस्तिकता नहीं है। आस्तिकता हमेशा हृदय से होती है। वह कनिष्ठ श्रेणी की आस्तिकता है। अगर आस्तिकता उसे मानेंगे भी तो हम उसे छोटी आस्तिकता मानेंगे, जो सर्वथा दरिद्र है। ऐसी आस्था किसी काम की नहीं है। इसलिए जिसके पास सभी वस्तुओं का अभाव है, वह वाणी अथवा कर्म शरीर द्वारा याजन करे, और जब जिस वस्तु का आपको अभाव है, वह मंत्र के द्वारा, स्तोत्र के द्वारा, जप के द्वारा, अपनी वाणी के माध्यम से, पूजा यजन के माध्यम से, यज्ञ के माध्यम से उसको समझना चाहिए। तथा तीर्थ यात्रा और व्रत आदि को विद्वान पुरुष शारीरिक यजन मानते हैं। जितनी भी हम तीर्थ यात्रा करते हैं, व्रत करते हैं, हम शरीर को तपाते हैं, और ये भी एक शरीर के द्वारा किया हुआ यज्ञ कहलाता है। जिससे जो यज्ञ क्या होता है, यज्ञ इज इक्वल टू तप। तप और यज्ञ दोनों बराबर हैं। शारीरिक यजन, शारीरिक तप है ये, जिस किसी भी उपाय से थोड़ा सा या बहुत देवता अर्पण बुद्धि से जो भी कुछ दिया अथवा किया जाए, वह दान या सत्कर्म भोगों की प्राप्ति कराने में समर्थ होता है। तपस्या और दान, ये दो कर्म मनुष्य को सदा करते रहने चाहिए, तथा ग्रह का दान करना चाहिए। अब देखिए कि घर का दान भी बताया गया है, क्योंकि जितना भी हमारे जो संस्कार चलते हैं, हमारे जितने भी संस्कार हैं हमारे यहाँ, जैसा मैंने आपको पूर्व में भी बताया था कि हमारे यहाँ संस्कार जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत चलते हैं। और मृत्यु जो संस्कार है, अंतिम संस्कार है, अंतिम संस्कार सबसे बड़ा संस्कार बताया है हमारे, कि जिसमें हम सर्वस्व आहुति दे देते हैं। तो यहाँ पर बताया है कि ग्रह का दान भी बताया है। जो बड़े बड़े राजा होते थे, महाराजा होते थे, दानी होते थे, वह अपने महल तक को दान कर देते थे। अब उस दान की महत्ता बताई है कि अगर व्यक्ति घर का दान करता है, किसी को घर बनवा के देता है, जो अपने वर्ण, चमक दमक या सफाई और गुण सुख सुविधा से सुशोभित हो, बुद्धिमान पुरुष देवताओं की तृप्ति के लिए जो कुछ देते हैं, वह अतिशय मात्रा में सब प्रकार के भोग प्रदान करने वाला होता है। जो हम ग्रह का जो दान देते हैं, उसकी कृपा से हमारे यहाँ, जिसको कहना चाहिए प्रचुर मात्रा में, जितना हम देते हैं उससे दोगुना ही ईश्वर की कृपा से प्राप्त होता है। उस दान से विद्वान पुरुष इहलोक और परलोक में उत्तम जन्म, केवल हम इसी जन्म की बात नहीं कर रहे हैं, वो तो प्राप्त होता ही है, लेकिन जो इहलोक है, जो यह लोक है और परलोक है, उसमें सदा उत्तम होने वाला भोग पाता है। ईश्वर के प्रति अर्पण बुद्धि से यज्ञ दान आदि कर्म करके मनुष्य मोक्ष फल का भागी होता है। ओम इति श्री रेवाखंडे महामृत्युंजय शिव पुराण विद्येश्वर संहिता नाम 15वां अध्याय आज पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय। ओम। अब कल जो हम करेंगे, पृथ्वी आदि से निर्मित देव प्रतिमाओं के पूजन की विधि, उनके लिए नैवेद्य का विचार, पूजन के विभिन्न उपचारों का फल, विशेष मास, वार, तिथि एवं नक्षत्रों के योग में पूजन का विशेष फल तथा लिंग के वैज्ञानिक स्वरूप का विवेचन। ओम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः